नमस्कार दोस्तों, एडूनगर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है और खासकर इफेक्टिव तरीके से पूरे न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ा जाए, उसको लिमिटेड टाइम में किस तरीके से खत्म किया जाए और कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम इन चीज़ों को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, किन चीज़ों को हमें, किन न्यूज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन से टॉपिक और कौन सी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप उनको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और जब आप इनको फाइंड कर ले, अपने नोट्स बनाएं, तो उन नोट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और आपको एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उसे हर रोज़ डिस्कस करना चाहिए, और क्या अगर हम ना पढ़ें न्यूज़पेपर, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल एडूनगर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप वीडियो देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इनमें से कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लें, चाहे वो द हिंदू ले लें, चाहे इंडियन एक्सप्रेस ले लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसमें कंफर्टेबल हो द हिंदू में, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में कंफर्टेबल हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया में कंफर्टेबल हो, आपको जौन सा न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, वो पढ़ें। ऐसा नहीं है कि द हिंदू का कोई आर्टिकल ऐसा होगा जिससे ही डायरेक्ट पेपर बनने वाला है, या द इंडियन एक्सप्रेस का कोई ऐसा कोई एडिटोरियल न्यूज़ होगी जिससे वो पेपर बनेगा। देखिए, आज मान लीजिए कि द हिंदू ने कोई न्यूज़ कवर करी है, तो ये पक्का है कि 1 या 2 दिन बाद, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस उसे कवर जरूर करेगा। तो कोई मतलब नहीं है कि आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं और द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जौन सी आपको आसान लगी जिसकी भाषा। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं, 1-2 मंथ द हिंदू पढ़ते हैं, फिर 1-2 महीने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। इस तरीके की ना करें, आपको जौन सी अच्छा लगता है वौन सा पढ़ें। ओके, आगे अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो आपसे मैं ये कहूँगा, अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो इन दोनों में से कोई सी पढ़ लें। अगर नहीं आपको इतना कंफर्टेबल हो रहा है तो जनसत्ता आता है, उसका राष्ट्रीय संस्करण आता है, वो पढ़ें। ओके, तो ये जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सी जो न्यूज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़ में। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हर एस्पिरेंट को कवर करने चाहिए। ओके, तो देखिए, जितनी भी तरीके की पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई, ठीक है, कि कांग्रेस के किसी नेता ने बीजेपी के लिए कोई बयान दिया, या बीजेपी के किसी नेता ने किसी नेता के खिलाफ बयान दिया, या किसी पार्टी ने किसी के खिलाफ कोई बयान दिया, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, डिबेट्स हुई, इनका कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कौन सा बयान दिया। तो पॉलिटिकल न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ओके, जो लव स्टोरीज होती हैं, ये बॉलीवुड मसाला टाइप की जो स्टोरीज होती हैं कि किस सेलिब्रिटी ने किसे क्या कह दिया, कि आज फैशन में ये आया है, इस तरह की खबर भी नहीं पढ़नी है। मर्डर, क्राइम, किडनैपिंग की नहीं पढ़नी है, जब तक कि उसका राष्ट्रीय से कोई मतलब ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप निर्भया केस आपने सुना होगा, तो वो एक वुमेन इशू है। ओके, तो उस केस को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर जो मर्डर केस या क्राइम या किडनैपिंग केस होते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके एग्जाम पास करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है। और ये जो शुभ वर वधू टाइप के जो ऐड आते हैं, ये जो कन्या टाइप के जो ऐड आते हैं कि हमें शुभ करना चाहिए अपने वर के लिए, तो इस तरीके के ऐड भी आपको नहीं पढ़ने हैं। और द हिंदू में सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। वो देखने में इंपॉर्टेंट लगता है एडिटोरियल की तरह, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और जो स्पोर्ट्स का जो बिल्कुल जो पूरा पेज होता है द हिंदू में, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ सालों में, खासकर 2010 के बाद से शायद ही कभी, क्या नाम है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई हुआ तो पूछ लिया गया हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो कोई फायदा नहीं है कि अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। आप गो थ्रू लें, कोई अगर इंपॉर्टेंट ले सकते हैं तो उसको पढ़ लें, उसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप कौन कौन सी नहीं पढ़नी। पॉलिटिकल नहीं पढ़नी है, बॉलीवुड मसाला नहीं पढ़ना, मर्डर क्राइम नहीं पढ़ना, ये वरवधु टाइप का नहीं पढ़ना, सैटरडे का ग्राउंड जीरो नहीं पढ़ना, और स्पोर्ट्स की खबरें नहीं पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, जो मैं अभी आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। इनके बिना ना तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम आज तक पास हुआ है और ना ही वो होने वाला है। ओके,
तो अब इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल न्यूज़, ओके, तो नेशनल न्यूज़ आपको कवर करनी है। नेशनल न्यूज़ किस तरीके की, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, स्कीम्स हों। आप अगर आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं तो आपको स्टेट पीसीएस, स्टेट की जो पॉलिसीज है वो भी पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो नेशनल पॉलिसीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। और जितनी भी स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जल जीवन मिशन जो प्रोग्राम है, ओके, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज, स्कीम्स या प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको पढ़नी है। और इंटरनेशनल खबर जो होती हैं, जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करें, ओके, जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करें, केवल वही पढ़नी है। अब दुनिया में तो हर रोज ना जाने कितनी घटनाएं होती है, लेकिन आपको केवल वही पढ़नी है जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हो, ओके। फालतू की खबरें नहीं पढ़नी कि आपने देख लिया कि हाँ ठीक है चाइना में बाढ़ आ रही, लेकिन उसका इंडिया से कोई मतलब नहीं है। इंडिया से जो इंटरेस्ट खाए, केवल आपको वही खबर पढ़नी है। एग्जाम्पल के लिए अगर G7 की मीटिंग हो रही है तो वो इंडिया के इंटरेस्ट में है, क्योंकि इससे ही पता लग सकता है कि आगे जो दुनिया के जो डेवलप्ड नेशन वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक आइडिया मिलता है। तो उसका इंडिया पे इंपैक्ट है, तो आपको इस तरीके की केवल खबरें पढ़नी है, ओके। और मैं आपको नेशनल खबर का एक एग्जांपल बताऊं। देखिए, हरियाणा और पंजाब के बीच जो वाटर को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये इस तरीके के पॉलिटिकल न्यूज तो आपको नजर आ सकती है कि हाँ अमरिंदर सिंह ने कुछ बोला है, लेकिन ये एक फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है, ओके, कि दो राज्य किस तरीके से आपस में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और एक दूसरे से किस तरीके से रिलेशनशिप रखेंगे, ओके। तो जो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो वाटर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक तरीके से आपका नेशनल इशू ही है, ओके। अकेले इसका मतलब पॉलिसी और स्कीम्स ही नहीं है, जो भी फेडरलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड होता है वो भी आपको ध्यान में रखना ही है, ओके। जैसे मैं आपको बताया, इंटरनेशनल पढ़ना है जो इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करता हो, ओके, या इफेक्ट करता हो। और तीसरा पढ़ना आपको इकोनॉमी। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, केवल आपको इकोनॉमी पढ़नी है, वो भी इंडियन इकोनॉमी को खासकर ध्यान देना है, ओके। जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, चाहे वो माइक्रो हो और चाहे वो मैक्रो हो, तो आपको इकोनॉमी केवल वही देखनी है जो इंडिया के इंटरेस्ट को देख रही हो, ओके। क्योंकि देखिए, आपको जब आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे तो आपको बनना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आपको वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं करना है, ओके। इस तरह की कोई पोस्ट होती नहीं वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टाइप की, मैं आपको केवल बता रहा हूं। तो आपको केवल वही पढ़ना है जो इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड है, ओके। और साइंस में भी वही देखना है जिसमें इंडियन ने कोई अचीवमेंट करी हो, ठीक है, या इंडिया का कहीं कंट्रीब्यूशन रहा। एग्जांपल के लिए अगर आप ये देखें कि कहीं अगर रॉकेट लॉन्च हुआ है तो क्या उसमें इंडियन कम्युनिटी का कोई रोल है, कि इंडियन साइंटिस्ट ने वहां कोई रोल निभाया, तो इस तरीके की आपको खबर देखनी है। और एडिटोरियल इज मस्ट, ओके। आप कुछ देखें या ना देखें, लेकिन आपको एडिटोरियल तो बिल्कुल देखना ही है। जैसे आप न्यूज़ पर खोलें, आप सबसे पहले देखें एडिटोरियल में कौन कौन सी न्यूज़ आज कवर की गई हैं, तो एडिटोरियल आपको देखना ही है। इसके बाद जो केस स्टडीज होती हैं, और केस स्टडीज आपको सारी नहीं देखनी है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड जीरो नहीं देखना है, लेकिन केस स्टडीज आपको किस तरीके की देखनी है, कि एग्जाम्पल के लिए ये आपको इंटरव्यू में मदद देगी। कब? जब आप मान लीजिए कि आपने बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ ली कि किसी तहसील में करप्शन हुआ, तो उसके लिए डीएम ने क्या करा, एसडीएम ने क्या करा, या जो एनजीओज होते हैं उन्होंने क्या करा, या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या करा। तो ये जब आप पढ़ लेंगे केस स्टडीज, तो ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, ओके। एडिटोरियल आपको मेंस में हेल्प करेंगे और केस स्टडीज आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कंबाइंड, कि आपका मेंस भी कवर होता रहे और इंटरव्यू भी, ओके। इसके बाद हमने ये देख तो लिया कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये हमें पढ़ने हैं, लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ऐसे तो पूरा न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें होती हैं एक दिन में, और ये भी हमें देखना है कि 1 घंटे और 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर कवर करना है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे आप, इसके लिए देखिए 2 आपके पास बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं। यूपीएससी ने आपको ये बोल रखा है कि भाई साहब यही 2 चीज़ें ब्रह्मास्त्र हैं आपके लिए, और यही आपकी नैया पार लगाएंगे। तो वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। तो आपको जो सिविल सर्विस का जो पेपर है, एग्जाम, मैं केवल सिविल सर्विस का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप एसएससी या आईबीपीएस या आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आप जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के,
उनको आपने देखना है कि जब आप सिलेबस देख लेंगे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उन सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जब आप इन दोनों को एनालिसिस कर लेंगे, देखिए एनालिसिस में आपको कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जब आप ये 1 से लेकर 1.5 हफ्ते की जब आप मेहनत कर लेंगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आपका पूरा ये साल बचा सकता है, 1 साल पूरा आपका बचा सकता है। तो आप पहले देखिए सिलेबस किस तरीके का, बिल्कुल आपको रट लेना है बिल्कुल सिलेबस, तो ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का ये फैक्टर डिसाइड करते हैं आपके सक्सेस में। ओके, आपको पता धीरे धीरे पता लग जाएगा कि किस तरीके से एनालाइज करना है पूरे क्वेश्चन पेपर को। और जब आप इन दोनों को देख लेंगे तो ये एक छन्नी की तरह काम करेगा, आपको पता चल जाएगा कि किन किन न्यूज़ों को आपको छानना है, किन किन न्यूज़ों को आपको केवल अपने नोट्स के अंदर रखना है। अब देखते हैं कि एडिटोरियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है इतने, और हर टॉपर आपने सुना होगा कि एडिटोरियल्स पे इतना ज्यादा जोर देते हैं कि भाई साहब कई बार तो लगता है कि दूसरी कोई किताब तो पढ़े ना एनसीईआरटी पढ़े ना टेक्स्ट बुक किस तरीके की पढ़े, केवल एडिटोरियल्स पढ़े और नौका पार हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि एडिटोरियल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस आपको एक आइडिया दे देते हैं कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीके से जो एडिटोरियल्स हैं, एडिटोरियल्स आपको एक आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके का न्यूज़, जो किस तरीके की जो न्यूज़ है वो आपके एग्जाम में आ सकती है, यानी कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी जो न्यूज़ है वो करंट में रह रही हैं और मेंस में या प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकते हैं। जब आप 1-2 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताई कि ये मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जब आप एडिटोरियल कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि करंट अफेयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और जो मेजर करंट अफेयर है वो आपके जो एडिटोरियल्स हैं उसमें ही कवर हो जाते हैं। साथ ही जब आप हर रोज यानी कि डेली आप एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो इससे होता क्या है कि आपका जो रिवीजन है वो भी साथ के साथ होता रहता है। क्योंकि देखिए एडिटोरियल में होता क्या है कि एग्जाम्पल के लिए आज मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपको, अगर आज 1 तारीख है, ओके, तो 1 तारीख को मान लीजिए कि अगर कोई आर्टिकल आया कोविड-19 पर, तो गारंटी है कि वो 2 तारीख को भी आएगा और 3 तारीख को भी आएगा और 4 तारीख को भी आएगा। ओके, तो ये आपको हेल्प करता है बार बार रिवीजन में। ओके, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप हर रोज एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे 6 एडिटोरियल हो तो आपको लगेगा कि 6 में से 3 तो मैं 1-2 दिन पहले ही पढ़ चुका हूं, तो आपको केवल पढ़ने कितने होंगे 3। ओके, तो ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। और जब आप ये पढ़ लेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इन नोट्स को खासकर जो मेंस के पर्सपेक्टिव से उनको किस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करा जाए। क्योंकि देखिए नोट्स बनाना आसान है और मैंने नोट्स के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। आप लिखेंगे हाउ टू मेक नोट्स एडुनगर तो आपको मिल जाएगी। तो देखिए नोट्स बनाने में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बना तो लेते हैं लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करना में, क्योंकि साल के एंड में उनके पास इतना ज्यादा मटेरियल हो जाता है कि लगता है घर में कि लाइब्रेरी बना ली उन्होंने। ठीक है, तो उनको देखिए करना किस तरीके से कि जब आप मेंस के लिए अपने नोट्स बनाएं तो आप करें क्या कि इस तरीके की सबसे पहले तो A4 साइज जो शीट होती है, इसमें नॉर्मली हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, आप स्टेशनरी पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी A4 साइज जो शीट होती है वो मिल जाएगी। और दूसरा आपको क्या लेनी है, दूसरा लेना आपको ये L शेप फोल्डर। ओके, तो देखिए करेंगे क्या, आपने मेंस के जो नोट्स बनाए वो बनाएंगे आप इसमें। ओके, इसमें लाइन टू लाइन लिखते रहेंगे और थोड़ी सी एंड में जगह आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि कल के दिन मान लीजिए अगर आज 1 तारीख है, मान लीजिए 4 तारीख को कुछ आया तो बाद में इसमें ऐड ऑन कर सके उसी टॉपिक का। ओके, इसके लिए आपको फिर दोबारा से नए पेज इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, और अगर ज्यादा पॉइंट हो जाए तब जाके आप इसके साथ एक और पेज जोड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि 4 इस तरीके के फोल्डर, इनको कहते हैं एल शेप फोल्डर, तो 4 फोल्डर बनाने हैं यूपीएससी के लिए। मेंस के लिए किस तरीके से करेंगे आप, मैं बताता हूं आपको। तो 4 आपको फोल्डर बनाना है एल शेप का। ओके, करना क्या है, ये GS1, GS2, GS3 और GS4 का होंगे। तो हर GS के आधार पर आपको इसमें नोट्स लिखने अपने A4 साइज शीट में और उसी फोल्डर में जाके रख देना है। और जब आप ये नोट्स बनाएं तो इसके ऊपर पेंसिल से आप इस पर डेट जरूर डाल देगा, ताकि आपको बाद में जो रिवीजन का टाइम होता है उसमें ध्यान रहे कि तीसरे दिन कौन सा रिवीजन करना है, 7वें दिन कौन सा करना है, 15वें दिन कौन सा करना है। तो जब आप डेट डालते रहेंगे तो आपको एक आइडिया बना रहेगा कि हाँ मैंने इसका रिवीजन कर लिया है और किन चीजों का हमने रिवीजन अभी नहीं किया। अब एक और चीज देखते हैं जो बच्चों के मन में काफी क्वारी रहती है कि क्या अगर हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो क्या चल सकता है, क्या हमारी प्रिपरेशन ऐसा हो सकती है कि हम बिना न्यूज़पेपर के एग्जाम क्रैक कर लें। तो देखिए पॉसिबल हर चीज है,
ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन हर कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। ओके, 1000 में एक जना एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन 1000 में से 999 जने एक्सेप्शन नहीं हो सकते। ओके, तो देखिए अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप न्यूज़पेपर अवॉइड ना करें। बहुत सारे आपको टॉपर्स ये भी सलाह देंगे कि अगर आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो आपको फिर भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आपको डेली पता लगता रहता है कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रीलिम्स में काम आएंगी, मेंस में काम आएंगी। साथ ही वो आपको जो एनालिसिस जो एक पावर होती है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने स्टार्ट होती है। इससे आपको पता लगता है कि कोई भी जो स्कीम आ रही है या जो नेशनल कुछ भी अगर कुछ ड्रामा चल रहा है तो उसको किस तरीके से हमें अपने सिलेबस से जोड़ना है या लिंक करना है। ओके, और जब आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट बना रहता है अपनी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा बोरिंग कर देती हैं। तो जब डेली करंट अफेयर आप या डेली ये न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा अपनी टेक्स्ट बुक में। हाँ, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक एक्सेप्शन है, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ें और डेली पढ़ें और खासकर एडिटोरियल्स जरूर पढ़ें। ओके, अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आपको एस्से या निबंध लिखने के लिए कुछ आता है तो वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो वहां पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। हाँ, यूपीएससी और पीसीएस में थोड़ा इसका ज्यादा वेटेज रहता है और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों में ही है न्यूज़पेपर की। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप न्यूज़पेपर को काफी अच्छी तरीके से पढ़ें। ओके, और अगर आप केवल एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बाकी की जो न्यूज़ है डेली की वो आप जो मशहूर वेबसाइट हैं जैसे कि आईएएस बाबा, विजन आईएएस, आप इनसे भी जो डेली करंट अफेयर है वो अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और इनकी जो मंथली मैगजीन आती है उनसे भी आप डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो आपको केवल करना ये है कि आपको केवल अपने एडिटोरियल्स को मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ें, और जो डेली टू डेली आईएएस बाबा, विजन आईएएस पर जो अपने ये करंट अफेयर डालते हैं आप उनको फॉलो करते हैं और आपका जो मैटर है पूरा एग्जाम का वो आपका कंप्लीट होता रहेगा। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, किस तरीके से उसके नोट्स बनाए जाते हैं और किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने हैं जब हम न्यूज़पेपर पढ़ें। ओके, आशा है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वायरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।